पंजाब के दक्षिणी हिस्से में चाचरण शरीफ के पुराने शहर के पास एक ऐसा गांव था जिसे अब कोई याद नहीं करता। पुरानी बस्ती। कभी यह गांव सुतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और लोगों की हंसी खुशी से गूंजता यह गांव एक दिन रहस्यमयी आग में जलकर राख हो गया। आग की वजह क्या थी किसी को नहीं पता। गांव वालों ने बस इतना बताया कि उस रात जंगल से एक औरत आई थी, हाथ में लालटेन लिए। उस रात के बाद कोई नहीं बचा। सरकार ने उस जगह को खाली क्षेत्र घोषित किया। धीरे धीरे उसका नाम भी नक्शों से मिट गया। लेकिन आसपास के गांवों में अब भी एक नाम धीरे धीरे कानों में फुसफुसाया जाता है, चिराग वाली बीबी। लोग कहते हैं कि अगर रात के वक्त उस जंगल की तरफ देखा जाए तो एक धीमी सुनहरी रोशनी टिमटिमाती दिखाई देती है। वो लालटेन किसी औरत के हाथ में होती है जो सफेद कपड़ों में धीरे धीरे चलती है। कुछ लोग कहते हैं वो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है, पर बुजुर्ग कहते हैं वो किसी को ढूंढ नहीं रही, वो किसी को बुला रही है। 2023 में लाहौर का एक युवा पत्रकार और यूट्यूबर अरीब हसन इस किस्से में दिलचस्पी लेने लगा। उसका यूट्यूब चैनल अर्बन मिथ्स पी के काफी मशहूर हो रहा था, जहां वह पुरानी हवेलियों, खंडहरों और डरावनी जगहों की कहानियां खोजता था। जब उसने एक पुराने ब्लॉग पोस्ट में चाचरण की लालटेन के बारे में पढ़ा तो उसकी रुचि और गहरी हो गई। ब्लॉग में बस एक ही वाक्य लिखा था, अगर लालटेन दिखे तो उसके पीछे मत जाना। उसने खबरों के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन उस गांव के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। एक शाम लाहौर के दाता दरबार के पास चाय पीते हुए उसकी मुलाकात हुई चाचा हमीद से, एक बुजुर्ग जो कभी चाचरण के पास एक गांव में रहा करते थे। जब अरीब ने लालटेन वाली औरत का जिक्र किया, चाचा हमीद का चेहरा एकदम उतर गया। उन्होंने चाय नीचे रखी और कांपते हाथों से कहा, बेटा, वो औरत एक आत्मा नहीं, वो एक चेतावनी है। जो उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। किसी का चप्पल मिला, किसी की घड़ी, किसी का नाम तक मिट गया। वो रोशनी जिस्म नहीं जलाती, रूह जलाती है। अरीब मुस्कुराया, जैसे ये सब एक किस्सा भर हो। उसने तय कर लिया, उसे वहां जाना ही है। अगले दिन अरीब चाचरण पहुंचा और एक लोकल बाइक वाले से खुद को जंगल के किनारे छोड़ने को कहा। आगे का रास्ता इतना संकरा और टूटा हुआ था कि बाइक नहीं जा सकती थी। अकेले चलते हुए अरीब उस घने जंगल में घुस गया। रास्ता कीचड़ में बदल चुका था। हवा थमी हुई थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जमीन और आसमान दोनों कुछ छुपा रहे हों। करीब 1 घंटे के बाद उसे जले हुए कुछ मकानों के अवशेष दिखे। टूटी दीवारें, ढंसा हुआ कुआं और एक लोहे की चारपाई जो आधी मिट्टी में ढंसी थी। ये पुरानी बस्ती थी। अरीब ने कैमरा निकाला, वॉइस रिकॉर्डर चालू किया और बोलना शुरू किया। मैं इस वक्त उस गांव में हूं जिसे दुनिया ने भुला दिया। यहाँ की हवा भारी है और कुछ तो है जो मेरी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, वो नदी के किनारे पहुंचा। चुपचाप कैमरा चलाते हुए वह वहीं बैठ गया। रात 9:03 पर उसने पहली बार वो देखा। पेड़ों के बीच एक लालटेन की सुनहरी रोशनी झिलमिलाई। धीरे धीरे वो पास आती गई। रोशनी के पीछे एक आकृति थी, लंबी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। उसके हाथ में वो पुरानी तेल की लालटेन थी, बाल खुले हुए और जमीन को छूते हुए। वो औरत एकदम शांत, बिना कोई आवाज किए चल रही थी। अरीब ने कैमरा हाथ में लिया और उसका पीछा करना शुरू किया। जैसे ही वो जंगल में और अंदर घुसा, कोहरा घना होने लगा। उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी, कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी। चारों ओर से पेड़ जैसे उसके रास्ते को निगल रहे थे। फिर वो औरत रुक गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। अरीब का खून जम गया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, वो राख की तरह जला हुआ था। आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे और उसका मुंह इतना बड़ा था कि जैसे कोई चमड़ी फट गई हो। और उस पर एक भयानक पागल मुस्कान। उसने लालटेन को ऊपर उठाया और अरीब की तरफ देखा। तुम आ गए। ये आवाज उसके होठों से नहीं निकली, वो हवा में गूंज रही थी हर दिशा से। लालटेन का रंग सुनहरे से नीला हुआ, फिर काला और बुझ गई। उसके बाद सिर्फ अंधेरा था।
और फिर खामोशी। कुछ हफ्तों बाद लाहौर के एक मीडिया हाउस को एक गुमनाम लिफाफा मिला। अंदर एक पुराना SD कार्ड था, एक गंदे सफेद कपड़े में लिपटा हुआ जो मिट्टी के तेल से सना था। जब उन्होंने फुटेज प्ले की तो आखिरी फ्रेम में एक धीमी सी फुसफुसाहट थी। तुमने उसे चुना, अब वो तुम्हें चुनेगी। कोई नहीं जानता कि अरीब के साथ क्या हुआ। उसका शव कैमरा कुछ नहीं मिला, बस वो एक वीडियो क्लिप जिसे आज भी YouTube पर लाखों लोग देख चुके हैं। लेकिन कहते हैं, जो लोग आखिरी 1 मिनट पूरा ध्यान से सुनते हैं, उन्हें भी रात को अपने घर की खिड़की के पास एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। और अगर आपने उसकी ओर देखा तो